नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरीन व मुईन। आज से हमारे सिलसिला खुश सवालात की शक्ल में सबसे पहले सिर्फ याद दहानी के लिए, वरना इसकी यहाँ पर हमारी इस क्लास में कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे कुछ सवालात हैं, हमको सिर्फ उनके जवाबात मालूम करना, क्योंकि हमारे पास उतना वक्त भी नहीं कि उसकी तफसील बयान की जाए। लेकिन सिर्फ उन अफराद के लिए कि जो हमारी इस क्लास की वीडियो को देखें, ताकि उन तक ये चीज़ें मालूम हों। कुछ उनमें से ऐसी हैं कि जिनका हम में से अक्सर व बेशतर लोगों से ताल्लुक़ होता है कि किन किन चीज़ों पर खुम्स निकालना वाजिब है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनका शायद हम में से अक्सर व बेशतर लोगों से ताल्लुक़ नहीं होता है। तो जिनसे उसका ताल्लुक़ हो वो इसके बारे में सोचें, वरना हम लोगों से जिसका ताल्लुक़ है हम उन मसाइल और उन सवालात के जवाब सिर्फ यहाँ पर बयान करेंगे, ताकि अगर कोई भी हमारे इस दर्स को सुनता है उसके जहन में सवालात ना आए कि ये चीज़ें बयान नहीं की गई, फिर ये सवालात कहाँ से और कैसे। वो चीज़ें बहुत ही मुख्तसर है 1 मिनट के अंदर, जो उसके बाद असल शुरू करते हैं अपना मौजू। वो चीज़ें कि जिनके ऊपर खुम्स वाजिब है, एक है सालाना बचत। साल के आखिर में हमारे पास जो कुछ बचा है और उसका खुम्स पहले नहीं निकाला गया था, तो उसका खुम्स निकालना वाजिब है। सालाना बचत का फ़ायदा वगैरह जो कुछ भी है। दूसरे खजाना वगैरह अगर किसी को मिल जाता है, हम अपना घर खोद रहे थे, पता चला उसमें पहले कोई और रहता था, उसने कोई ख़जाना दफन किया जिसको हमको नहीं उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन वो ख़जाना हमको मिल गया, तो उसके अंदर से भी खुम्स निकालना। लेकिन ये हमसे आजकल अगर इस तरह से निकलता है तो फ़ौरन सरकारी माल हो जाता है, वो अपनी मिल्कियत नहीं रहती। बहरहाल एक ख़जाना है कि अगर वो किसी को मिल जाता है तो उसमें भी खुम्स निकालना वाजिब है। इसका भी हम में से अक्सर बेशतर लोगों से ताल्लुक़ नहीं है, बहुत कम। अगर कोई इंसान समंदर या दरिया वगैरह जो भी, बहरहाल फ़ारसी में उसको दरिया, लेकिन हमारे यहाँ उसको समंदर बोला जाता है, बहुत से मुमकिन है तर्जुमे में उसको जो है दरिया कर दें, लेकिन वो समंदर वगैरह में जो गोता लगाकर मसलन बहुत से कीमती पत्थर वगैरह जो भी चीज़ इस तरह की है, जवाहर वगैरह, वो जो निकाला जाता है उसके ऊपर भी खुम्स वाजिब होता है। मादिन कान वगैरह जो होती है, चाहे वो कोयले की किसी भी, अगर हम उसके मालिक हैं तो उसके अंदर भी खुम्स निकालना वाजिब है। या जंग वगैरह, अगर काफिर व मुशरिक इस तरह से जंग, बहरहाल आज इसमें नहीं है, अगर गनाइम जंगी जैसे पहले जंग होती थी, फिर उसके बाद जो माल हाथ आता था, या अभी भी अगर ऐसा हो तो उसमें भी खुम्स निकालना वाजिब है। इसी तरीके से अगर माले हलाल हराम में मिल जाए, या हराम माल हराम में मिल जाए और हम उसको तशखीस ना दे पाएं, अलग ना कर पाएं कि कितना हमारा माल था और कितना हराम। मतलब गेहूं रखा हुआ था बिलफर्क, किसी ने और ने उसमें आकर, अब हमको पता ही नहीं कि इसमें जो मेरा जो गेहूं था वो कितना था और जो इसमें दूसरा मिलाया गया है वो कितना है, नहीं पता। असलन में उसकी तशखीस नहीं, अगर तशखीस दे देता हूँ कि इतना था तो उसको अलग कर दिया जाएगा, और अगर तशखीस नहीं दे पाता तब तो ये कुछ चीज़ें। या इसी तरीके से अगर काफिर ज़िम्मी किसी मुसलमान से कोई ज़मीन खरीदता है तो उसके ऊपर भी खुम्स देना वाजिब है। ये वो चीज़ें हैं कि जिसके ऊपर इस्लाम ने कहा है कि इसमें से खुम्स निकालना वाजिब है। ये सिर्फ तज़क्कुर है कि इस तरह की चीज़ें अक्सर बेशतर जो हमारा ताल्लुक़ होता है वो सालाना बचत से होता है। आज जो हमारी गुफ्तगू खुद साल किसको, खुम्स का साल जो हम ये बोलते हैं किसको कहा जाता है, उसके मुताल्लिक बहुत से सवालात हैं। खुद जो बरात बुजुर्ग ने किया था उसमें भी एक ही सवाल था, और उसके अलावा जो दूसरे सवालात हैं
मैं इसको जल्दी जल्दी दोहराता हूँ आपके सामने, फिर जिसकी वजाहत की ज़रूरत होगी उसकी मैं आपके सामने वजाहत भी करता हूँ। मराजे एज़ाम से पहला सवाल जो किया गया, यानी इसके मुतालिक, पहला सवाल से मतलब बिल्कुल पहला नहीं, यानी साल के मुतालिक के साल खुम्सी किसको कहा जाता है। ये खुम्स के साल का आगाज कब से होता है, हम कब कहें कि ये साल यानी खुम्स के साल का आगाज इस दिन से हो जाएगा कि इस तारीख से जब ये तारीख आ जाएगी तो ये साल का यानी खुम्सी साल शुमार किया जाएगा कि इस तारीख को हमको खुम्स निकालना, वो कब से शुरू होता है। हमारे पास जो काम यानी जो अफराद हैं वो दो तरह के होते हैं। जब मैं इसकी इबारत भी पढ़ दूं फिर उसके बाद जवाब, अफराद और उनके ज़राए आमदनी के लिहाज से खुम्स के साल का आगाज मुंदरजा झैल तरीक़ों से होता है। जो काम करने वाले हैं, जो अफराद हैं, उनके एतबार से साल मुख्तलिफ होगा। एक, बरसरे रोजगार अफराद जैसे ताजिर, सनअतगर, मुलाजिम, काश्तकार वगैरह, इनका साल, इनके बारे में तीन नजरिए पाए जाते हैं। कौन? गौर से सवाल यह है कि साल का आगाज जिसको हम कहेंगे कि यहां से शुरू हुआ है, जब ये एक साल इस तारीख को पूरा हो जाएगा तो खुम्स मेरे ऊपर, आपके ऊपर निकालना वाजिब है। तो इन्होंने कहा जो अफराद है और ज़राए आमदनी है वो चूंकि मुख्तलिफ होते हैं, इसलिए जो साल का आगाज होगा उस एतबार से वो भी मुख्तलिफ होगा। तो इधर सबको लिखे गए साल का आगाज। साल के आगाज में दो चीजें, एक है काम करने वाले, दूसरे है ज़राए आमदनी। जो हम काम कर रहे हैं उसके एतबार से साल मुख्तलिफ होगा। ज़राए आमदनी, काम करने वाले, मसलन कभी काम करने वाला नौकरी करता है, मुलाजिमत या नौकरी, एक नौकरी करने वाला है, दूसरे कोई कारीगर है, या इस तरह के कोई भी, यानी जिनका एक ये मालूम है कि ये काम, कारीगर को भी मालूम होता है मेरे इस काम की इतनी है, मुझको जो मैं नौकरी करने वाला हूं मुझको पता है कि महीने के आखिर में मुझको पहली दूसरी तारीख तक कितना पैसा मिलेगा, मुशख्खस होता है। तो कह रहे पहले बरसरे रोजगार अफराद जैसे ताजिर, सनअतगर, मुलाजिम, काश्तकार, खेत वगैरह जो करने वाले हैं, वो उनके बारे में ये कारीगर, काश्तकार यानी खेती करने वाला, किसान, इस तरह के अफराद, इनके बारे में उलमा के नजरिए अलग अलग हैं। सबसे पहले जो है इमाम खुमैनी और आयतुल्लाह खामनई जो आपसे मरबूत है, जिन अफराद की, जुमले को सुनिएगा फिर उसके बाद, जिन अफराद की आमदनी तदरीजी और रोजाना की हो। एक मजदूर है, मजदूरी करने आता है, ये क्या रोजाना, बहुत सी मजदूरी के हमने आपको एक साल के लिए, हम आपको मसलन 3 महीने की एक साल, वो एक अलग चीज है। मजदूरी मैं आज आपके यहाँ काम करने के लिए आया, आपने मुझको दे दिया, ये आपके 100 रुपए। मसा एक कारीगर है उसकी मजदूरी 500 रुपया है, लेकिन एक जो मसा गारा, मिट्टी, सीमेंट ये देने वाला है उसकी मजदूरी अलग अलग है। तो कह रहे जो मजदूर है रोजाना की उसको मजदूरी मिलती है, ये 300 रुपये, 500 रुपया, 400 रुपया। तो एक वो कि जिसकी रोजाना की मजदूरी मुअय्यन है, तो फरमाते हैं जिन अफराद की आमदनी तदरीजी और रोजाना की हो, उनके खुम्स के साल का आगाज काम के पहले दिन से होता है।
मैं बालिग हो गया, बालिग होने के बाद अभी 15 साल का हो गया, वाजिबात मेरे ऊपर आ गए, लेकिन अभी मैंने काम करना शुरू नहीं किया, मुझको कोई काम, तो अभी मेरा साल के आपसे शुरू हो गए, बालिग हो गया हूं, लेकिन साल खुमसी जब मैं मसला 18 साल का 19 साल का हुआ, 19 साल मसला जनवरी के बिलफर्ज जनवरी की 15 तारीख को मुझको पहला काम मिला, पहली नौकरी, पहली मजदूरी। तो ये जो पहले दिन मिला, फिर मुझको इस पहले दिन मसला 100 रुपया मिला है, तो ये 15 जनवरी से मेरे साल का आगाज शुरू होगा। तो जिनकी मजदूरी मुअय्यन होती है, जो इनका वह है खुद अल्फाज है कि जिन अफराद की आमदनी तदरीजी और रोजाना की हो, रोजाना मुझको मिल रहा है, मैं मजदूर हूं, रोजाना मुझको मिल रहा है, या मसला नौकरी भी ऐसी कि जिसमें रोजाना दी जाए, है नौकरी लेकिन आपको रोजाना, या जैसे कारीगर होता है, आज आपके यहाँ काम किया, उसको रोजाना की मजदूरी के हिसाब से भी करते हैं, कुछ वो हो जाए, तो नौकरी कुछ में। तो कहने जिनकी, अगर इनमें भी जिनकी मजदूरी रोजाना के हिसाब से हो, तो जो उसकी मजदूरी का पहला दिन होगा, वो पैसा मिलने का पहला दिन होगा, उस दिन से वो अपने साल का आगाज करेगा। यानी आज जनवरी की 15 तारीख से अगर शुरू हुआ था, तो फिर अगले साल जनवरी की 15 तारीख ही उसके साल का इख्तिताम होगा। तो ये रहबरी का और इमाम खुमैनी का। तो पहला ये कि जिन अफराद की आमदनी तदरीजी और रोजाना की हो, उनके साल का आगाज काम करने के पहले दिन से, जिस दिन से उसने काम करना शुरू किया और उसको पैसा मिला। दूसरे, जिन लोगों की आमदनी मुअय्यन वक्त पर होती है, ये नौकरी करने वाला है, महीने की पहली तारीख को मिलता है या महीने की 4 तारीख को मिलती है नौकरी, मसा पैसा मिलता है, तो कहते हैं कि जिनकी आमदनी मुअय्यन वक्त पर होती है, उनके साल का आगाज उस दिन से होगा जिस दिन आमदनी उनके हाथ में पहुंची। मैंने जनवरी की पहली तारीख से अपना काम शुरू किया, ड्यूटी शुरू की, तो ये पहली तारीख से शुमार नहीं होगा, वहां पर जिनको रोज मिलती है उसी दिन से शुमार हो जाएगा। मैंने नौकरी शुरू की पहली तारीख से, और इसकी तनख्वाह मुझको मिलेगी फरवरी की मसलन 2 तारीख को या पहली तारीख को, या जनवरी के मसला 30 तारीख को। बहुत से मकामात होते हैं कि जहां पर 1 दिन पहले भी दे देते हैं, 2 दिन पहले दे देते हैं, बहुत से होते हैं कि जहां पर 2 दिन 4 दिन बाद में दी जाती है महीना खत्म होने के। तो जिनको रोजाना मिलता है, तो जिस दिन उनकी पहली मजदूरी होगी, उनका साल उसी दिन से शुरू हो जाएगा। लेकिन जिनकी आज से शुरू हुआ, मुअय्यन है कि इतना मिलेगा, फला तारीख को मिलेगा, तो जिस दिन उनकी पहली तनख्वाह होगी, उस दिन से उनका साल शुरू होगा। अगर फरवरी की 2 तारीख को मिला था, तो फिर अगले साल फरवरी की 2 तारीख ही उसका साल खुमसी शुमार किया जाएगा। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। सर कुछ लोगों की तनख्वाह पहले साल जब वो नौकरी में डालते हैं सर, 1 साल के बाद मिलती है उनकी तनख्वाह। हाँ, तो उसी हिसाब से नहीं मिली, जब आपको पहली मिल जाएगी, अब वो चाहे 1 साल के बाद मिले, आपको पहले आप मजदूरी के हिसाब से, बहुत से मकान नौकरी मुझको मिली, लेकिन पहले जो आप मुझसे 5-6 महीने काम कराएंगे वो मजदूरी के हिसाब से मिलेगा, तो पहला जो शुमार होगा मेरा इसमें चला जाएगा। अगर नहीं देते, नहीं पहले आप वैसे ही कीजिए, हम आपको देखेंगे, आपको कुछ थोड़ा बहुत दे देंगे, तो जो मिल रहा है मौलाना साहब जी, अगर कोई मुलाजिम बना 1 साल के बाद उसकी तनख्वाह रिलीज हो गई, मगर उसको उस तारीख से दिया जाएगा जिस तारीख से उसने, हाँ, तो जिस साल उसको मिल जाएगा वो उस साल पूरे का हिसाब करेगा और उसको मानेगा। यानी अगर मुझको अभी 1 साल तक मेरी कोई इनकम नहीं हुई है, मुझको कोई पैसा नहीं मिला है, 1 साल के मैंने जनवरी में 2008 में शुरू किया था, मैं काम करता रहा 2009 में जनवरी को मुझको तनख्वाह मिली पूरे साल की। अभी वो भी कि मसा अगर किसी को फिक्स डिपॉजिट इस तरह से, वो भी मसाइल है, भी आएंगे। ये सिर्फ साल के इब्तदा का है, यानी अगर इस तरह से किसी को इतने साल के बाद है, किसी को पहले दे दिया जाता है, किसी को आधा दिया जाता है, किसी को पूरा दे दिया, वो जितना भी वो है बाद में मसाइल है उसके,
वो जबकि अगर इस तरह का माल मिलता है तो उसमें कैसे खुम्स निकाले वो अलग है। हम ये मसला है कि कहां से शुरू करें हम साल। तो जिनका मुअय्यन जिनका रोजाना का है वो जिस दिन से उसको पहली मजदूरी मिलेगी साल का आगाज उस दिन से होगा। मतलब है जब पहली तनख्वाह या पहली मजदूरी मिलेगी चाहे वो एक दिन के बाद मिले या साल के बाद या एक महीने, हाँ यानी तब मेरे ऊपर खुम्स वाजिब है, उससे पहले खुम्स वाजिब नहीं है। अब अगर एक साल के बाद भी मिल रहा है तो 2018 में मेरे ऊपर खुम्स वाजिब नहीं था। 2000 काम मैंने किया क्योंकि मुझको कोई फायदा कोई इनकम नहीं हुई है, कोई मुझे नहीं मिला, तो मेरे ऊपर खुम्सिया भी वाजिब नहीं है जब मेरे हाथ में कोई पैसा नहीं आया। 2019 में आएगा, पहली तारीख को मुझको पैसा मिल गया, उसी वक्त से मेरे ऊपर खुम्स वाजिब हो जाएगा, वही तारीख मेरे साल का इब्तिदा होगी। एक बात है ना जनाब, और कोई पेश आदमी हो उसको जनवरी में तनख्वाह नहीं मिले, उसको दिसंबर में मिले, लेकिन ये पैसा है ना वो डिपॉजिट रहता है। हाँ तो वो मसाइल में वो मैं मसाइल में बयान करूंगा, वो मसाइल में कि इसका खुम्स कैसे निकलेगा वो एक अलग चीज है। यानी दो चीजें हैं, एक है कि मेरा पैसा है अभी मुझको नहीं मिला है या अल्लाह, एक सुने देखे, एक है साल का आगाज कि कहां से शुरू होगा, एक यह है कि पैसा मुझको कब मिलता है और मैं उसमें कब निकालूं, वो है निकालने का मसला, साल के आगाज का नहीं है। मुझको 10 दिन के बाद है मेरा पैसा भी मेरे हाथ में नहीं आ रहा है, तो वो कैसे अगर मेरे हाथ में नहीं आया है मैं ले सकता हूँ नहीं ले सकता हूँ, वो बात के मसाइल है। हमारी जो इस वक्त गुफ्तगू है वो ये कि हम अपने साल का आगाज जो कहते हैं कि साल एक साल की बचत में उसकी इब्तिदा कहां से होती है। सिर्फ मसला ये है अभी फिलहाल हमारा मौजूद गुफ्तगू वो नहीं कि अगर ये हमारा है तो हम उसको कैसे करें क्या करें, नहीं, मेरे साल का आगाज कहां से हो। तो अगर ऐसा मैं इंसान हूं कि जिसको रोज का मिलता है, उसको पहली मजदूरी रहबरी और इमाम खुमैनी की नजरों में, और जिसको फिक्स है कि इतनी तारीख को मिलेगा, उसकी वही पहली जो तनख्वाह होगी वही उसके साल का आगाज होगा। अब वो बैंक में है क्या है वो फिर एक अलग मसाइल है, उसमें कैसे वो इंशाल्लाह बाद में हमारे सामने। मौलाना साहब जी, क्या हम खुमुस की तारीख को आगे पीछे कर सकते हैं? वो बाद में, वो बात की चीज है, वही मैंने कहा ना ये बाद में है कि मसा हम इसकी तारीख को आगे पीछे कर सकते हैं, यानी तमाम मराजे का अगर आपने कर लिया। बहरहाल ये इस तरह के सवाल इसको देखें या अल्लाह बहरहाल पूछ लिया तो मैं बताया, वैसे इस तरह के सवाल जो बाद में पहले आप सुन लीजिए। सिर्फ इसी के मुताल्लिक़ मेरी आपसे गुजारिश ये है कि सिर्फ इसी, ताकि जो दूसरे मसाइल है वो ना रह जाए। आप पहले कर सकते हैं लेकिन उसमें आप ये कि जो मुस्तहकीन है उनको कोई नुकसान ना पहुंचता हो। अगर पहले करने से आपके मुस्तहकीन को जिनको आप देते हैं उनका कोई नुकसान होता है, उनके लिए कोई मुश्किल खड़ी होती है, फिर आप नहीं बदल सकते। लेकिन आप बाद में नहीं कर सकते, ये बिल्कुल सबका है। हाँ ये कि अगर बाद में करने वो फिर है सारे के सारे मसाइल वो इसमें आपको इंशाल्लाह मिलेंगे। दूसरे आयतुल्लाह खोई, ये इमाम खुमैनी और आयतुल्लाह खामनाई का मसला था। मुमकिन है बहुत से अफराद के जो हमारे इस दर्स को सुने वो इनके मुकल्लिद आक़ा सिस्तानी के मुकल्लिद हो। तो आखिर कोई पहली आमदनी हाथ आते हैं, पहली आमदनी हाथ आते हैं उनके खुम्स के साल का, यानी जैसे ही आपको पहली आमदनी, इसमें इन्होंने अलग अलग नहीं किया कि अगर कोई ये मजदूर है तो क्या है, अगर ये पहली आमदनी जैसे ही आपको मिलेगी वैसे ही आपके साल का आगाज हो जाएगा। आयतुल्लाह सिस्तानी इनके यहाँ ये है। फिर भी रहबरी, इमाम खुमैनी, आक़ाए खुई, इनके नजदीक के जब आपको पहला पैसा मिले, जब आपको पहली तनख्वाह मिले, वहां 2 हिस्से कर दिए थे। यहाँ पर इन्होंने कुल्ली तौर पर कहा कि जो भी पहली आपको मजदूरी मिल रही है, पैसा मिल रहा है, लेकिन आक़ाए सिस्तानी के यहाँ है कि जिस वक्त से काम शुरू किया है, जो आक़ाए सिस्तानी के मुक़ल्लिद है, जिस वक्त से काम शुरू किया है उसी वक्त से साल खुम्स के साल का आगाज हो जाता है। मैंने इसमें मसलन नौकरी वगैरह में 1 जनवरी से शुरू की थी, तनख्वाह मिलेगी 2 को, बहस उससे नहीं है। मैंने जनवरी की पहली तारीख से शुरू किया था तो ये पहली तारीख ही से शुमार होगा, मेरे साल का आगाज हो जाएगा। अगर उसमें बचता है तो मैं खुम्स दूंगा, नहीं बचता तो फिर कोई बात ही नहीं है। जैसे 1 साल तक, जैसे सवाल किया कि अगर हमको 1 साल तक ना मिले तो क्या, क्योंकि 1 साल तक मेरे पास कुछ नहीं बच रहा है ही नहीं, तो वहां पर मेरे ऊपर खुम्स में साल यहां से शुरू हो जाएगा।
जिस साल बच जाएगा, जिस महीने बच जाएगा, खुम्स वाजिब हो जाएगा, और जिस साल नहीं बचेगा खुम्स वाजिब नहीं होगा। तो आका सिस्तानी के यहाँ यह है कि जब से आपने काम शुरू किया है उस वक्त से ही साल का आगाज हो जाएगा। अगर इस साल मैंने शुरू किया, इसी साल बचेगा, जनवरी से शुरू किया था, जनवरी के आखिर में मैं देखूंगा कि हाँ इतना पैसा बचा तो मैं निकालूंगा, लेकिन रहबरी के यहाँ जनवरी से नहीं बल्कि फरवरी की 2 तारीख से, चूंकि पहली तनख्वाह मुझको वहां पर मिली थी, मजदूरी पहली 15 को मिली थी, तो मैं उस तारीख को निकालूंगा। तो आका सिस्तानी और इनके आफात ये है कि उनके यहाँ मेयार मजदूरी का, पैसे का मिलना है, और आका सिस्तानी के यहाँ मेयार काम का आगाज है। सलावत बर मोहम्मद वाले। दूसरा सवाल, क्या इंसान हर आमदनी के लिए अलग अलग साल मुअय्यन कर सकता है? एक मुझको जनवरी में मिल रहा है, एक 15 को मिला, 220 को मिला, फला, ये अलग अलग आमदनी है मेरी, क्या मैं इनके लिए अलग अलग साल मुअय्यन कर सकता हूँ? एक जनवरी के लिए लिख कर रखूं, दूसरा फरवरी के लिए, वहां से एक जनवरी के लिए, फिर 6 महीने के बाद कुछ बदलता है उसके लिए, क्या मैं इस तरह से अपनी आमदनी के साल को बदल सकता हूं कि नहीं बदल सकता? वो अफराद जिनका काम एक हो, यानी अलग अलग काम एक वो है, मसलन एक मैं काम करने वाला हूं, मेरे बहुत से काम है, कभी कभी होता है जो काम करने वाले अफराद होते हैं उनका सिर्फ एक काम है, मसलन मैं बिलफर्ज कि मैं पढ़ाता हूं, मेरा काम सिर्फ पढ़ाना है, उसके अलावा दूसरा काम नहीं है। बहुत से मसलन एक काम पढ़ाना, बिलफर्ज सिर्फ एक आदमी का काम ही है, उसके अलावा उसके पास कोई दूसरा काम नहीं है, वो उसी से अपने घर का, अपने आप का, अपने अहल वयाल का खर्च वो इस पढ़ाने से निकालता है, उसका काम यही है। एक दूसरा शख्स है, उसका काम दो है, एक पढ़ाना भी है, मसलन ट्यूशन पढ़ाता है, वो भी उसकी जरिए आमदनी है, उसके बाद वो दूसरा काम मसलन कुछ और भी करता है, कोई मजदूरी भी कर लेता है, कुछ लिखता भी है, किताब का तर्जुमा भी करता है, उसको और भी दुनिया भर के काम। तो बहुत से अफराद वो होते हैं कि जिनका काम एक होता है, एक के अलावा दूसरा काम नहीं करते, या थोड़ा बहुत किया उसमें कोई जरिया आमदनी खाते। बहुत से अफराद वो हैं कि नहीं, काम और उनके जरिए आमदनी भी अलग अलग है। तो जिनका काम एक हो उनके लिए क्या फतवा है, और जिनके काम अलग अलग हो उनके लिए क्या फतवा है? इमाम खुमैनी, आका खामनाई और आका सिस्तानी, इन तीनों का नजरिया बरसरे रोजगार अफराद जिनका काम एक हो, ये उन लोगों के लिए कि जिनका काम एक हो, उसमें आयतुल्लाह सिस्तानी, आयतुल्लाह खामनाई, आयतुल्लाह खुमैनी, तीनों का नजरिया ये है क्या कि बरसरे रोजगार अफराद हर आमदनी और तिजारत के सूद के लिए अलग अलग साल मुअय्यन नहीं कर सकते। मुझको जनवरी में काम सिर्फ एक है, जनवरी में एक तनख्वाह मिली, तो उसके बाद फरवरी में मिली, मैं इन तीनों के लिए अलग अलग साल मुअय्यन, जिनका काम एक होगा उनका साल भी एक ही होगा। ये इन तीनों का नजरिया, इमाम खुमैनी, आयतुल्लाह खामनई, आयतुल्लाह सिस्तानी। आयतुल्लाह खुई हर आमदनी के लिए खुम्स का साल अलग अलग मुअय्यन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसमें भी हर आमदनी के लिए आप अपना अलग अलग साल मुअय्यन कर सकते हैं। तो 3 उनका कहा कि आप अलग नहीं कर सकते, रहबरी, इमाम खुमैनी और आका सिस्तानी, लेकिन आका हुई कि यहाँ आप अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन दूसरे जिनके काम अलग अलग हैं, वो अफराद के जिनके काम मुताद्दिद है और उनको उसकी मजदूरी भी, पैसा भी मिलता है, तो कहते हैं आयत इमाम खुमैनी, आयतुल्लाह खुई और खामनाई सिस्तानी, इन तमाम के नजदीक क्या है, यानी चारों के नजदीक ये है कि बरसरे रोज जिनके कई अलग अलग काम हैं और हर एक का हिसाब व किताब अलग है, हर काम के लिए खुम्स का साल अलग अलग मुअय्यन कर सकते हैं। मेरे मुताद्दिद काम थे, एक पढ़ाना था, इसकी तारीख मसला पहली तारीख को इसका पैसा मिलता है, जो ट्यूशन पढ़ाता मसला पहली या दूसरी तारीख को,
एक दूसरा काम करता हूँ उसका मसला 15 तारीख को मिलता है, एक तीसरा काम करता हूँ उसकी मसला रोजाने की मजदूरी है, एक चौथा काम करता हूँ उसका ये फला, काम अलग अलग है। तो इनके यहाँ ये है कि वो हर एक के लिए आप अपना अलग अलग साल मुय्यन कर सकते हैं। ये मुकल्लफ की कर सकते हैं। हाँ। यानी खुद ये आपके, आप चाहे तो नहीं सबका एक साथ हिसाब कीजिए, आप चाहे तो एक साल मुय्यन, एक दिन मुय्यन कर लीजिए सबका, और चाहे तो अलग अलग कि मुझको एक ये पढ़ाने की तनख्वाह पहली को मिली थी, जो पढ़ाने का मेरा पैसा होगा मैं उसका रिकॉर्ड रखूंगा, पहली तारीख को आएगा मैं उसका खून से निकाल दूंगा। दूसरे मेरी मजदूरी एक ऐसी है कि उसकी रोज की मिलते हैं, मैं उसका हिसाब अलग रखूंगा, ये है उसका हिसाब अलग, फिर इसके हिसाब से मैं निकालता रहूंगा। यानी अगर मैं पढ़ाने वाले काम का खुम्स निकाल चुका तो फिर साल के आखिर में जो मैं दूसरा खुम्स निकालूंगा उसमें पढ़ाने वाला पैसा और अपनी मजदूरी शुमार नहीं करूंगा, वो अलग है। दूसरे काम का निकालूंगा उसमें हम मौलाना सब ये बता सकते हैं कि ये मुकल्लफ की तायीन और हदबंदी पर हाँ ये मुकल्लफ के ऊपर, ये मुकल्लफ के ऊपर है। हाँ उन्होंने इजाजत दे दी, अभी मुकल्लफ की जिम्मेदारी है। हाँ आके सिस्तानी के अभी इसका जो महासर निकलता है वो यही निकलता है। मेरा साल शुरू होता था जनवरी में, लेकिन पैसे मुझे मिले अगले साल फरवरी में। हदबंदी। हाँ तो खुम्स आपके ऊपर वाजिब हो जाएगा जब आपको फायदा होगा इसमें। अभी आपको साल शुरू हो गया आपका, चूंकि आपका काम लग गया है, वो पहले वाले सवाल से मजबूत था। आपका साल यहाँ से शुरू हो गया, अगर इसमें आपको कोई भी इनकम मिलती है जनवरी के आखिर में, कुछ भी आपके ऊपर बचता है तो ठीक है, अगर नहीं बचता तो ये जो आपको फिर अगले साल मिला है फिर वो उस साल में शुमार हो जाएगा, फिर वो उस साल में शुमार हो जाएगा। सलावत पर मोहम्मद वाले ऐसे अफराद जिनका काम एक नहीं है जिससे वो अपने जरूरियात जिंदगी पूरा कर सकें। आयतुल्लाह खामनई, अच्छा यहां से चल रहा था, दूसरे आयतुल्लाह खामनई तमाम आमदनी का एक खुम्स का साल करार नहीं दे सकते। आयतुल्लाह खामनई के यहाँ ये है कि इन तमाम आमदनी उनके यहाँ देखिए, यानी अगर आमदनी अलग अलग है तो आप अलग अलग ही रखेंगे, काम अलग अलग है, आमदनी आपकी अलग अलग है, तो हर एक का साल भी आप अलग अलग रखेंगे। आयतुल्लाह खामनई के ये कि हर आमदनी के लिए एक मुस्तकिल साल करार दे सकते, वहां पे भी दे सकते हैं, दे सकते का मतलब ये नहीं हमको उन्होंने इख्तियार दिया है। फिर उसके बाद जो सवाल है बरसरे रोजगार होने का मियार क्या है, कि मैं काम कर रहा हूं, इस काम करने का कि मेरे ऊपर जो खुम्स वाजिब हो गए, जो कहा कि अगर आप काम करने वाले हैं तो इस काम करने वाले का कि आप बरसरे रोजगार हैं, इसका मियार क्या है, कब हम माने कि मैं बरसरे रोजगार हूं और कब माने कि मैं बरसरे रोजगार अभी मुझको काम नहीं मिला है। तो पहले मैं ये इबारत पढ़ दूं, फिर उसके बाद इसकी सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। आयतुल्लाह सिस्तानी खुम्स की बहस में बरसरे रोजगार होने का मियार ये है कि शख्स की सालाना आमदनी, शख्स की सालाना आमदनी, उस काम करने वाले की, तिजारत करने जो भी है, उसकी सालाना आमदनी उसके सालाना इखराजात की बनिस्बत, सालाना आमदनी सालाना इखराजात की बनिस्बत काबिले तवज्जो हो। ऐसा कि लोग कहें कि हाँ इसकी है, मुमकिन है मेरा सालाना के खर्च जो है मतलब 25,000 30,000 है और मुझको या 10,000 या 5,000 मिल रहा है मुझको 2,000, तो वो उसके जो सालाना अखराजात हैं उसकी बनिस्बत ये कुछ भी नहीं है और मेरी जेब से जाता है कि मैं कैसे उसको मुहैया करूं। तो कहते हैं कि खुम्स की बहस में बरसरे रोजगार होने का मियार ये है कि शख्स की सालाना आमदनी उसके सालाना अखराजात की बनिस्बत काबिले तवज्जो हो। मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स की आमदनी 5% हो तो उर्फ आम में ऐसे शख्स का शुमार बरसरे रोजगार अफराद में शुमार नहीं किया जाएगा। खर्च उसका इतना है 5% उसको इसका मिल रहा है तो उसको बरसरे रोजगार शुमार नहीं किया जाएगा, बल्कि लेकिन अगर उसकी आमदनी अखराजात का 25% हो, अगर 25% है
तो ऐसा शख्स बरसरे रोजगार शुमार किया जाएगा। तो यानी इसमें रहबरी का और इमाम खुमैनी का या आक़ा का मसला बयान नहीं कर, सिर्फ आक़ा क्यों उनके यहाँ मेयार ये है कि अगर जो आपके खराजात हैं और जो आपकी आमदनी है, आप ये देखिए कि अवामुन्नास में उसको वो शुमार किया जाता है या नहीं किया जाता। मुमकिन है एक आदमी ऐसा हो कि जिसको बहुत ज़्यादा मिल रहा हो, तो उनके यहाँ इसके अलावा दूसरों का इसमें मसला बयान नहीं किया गया। सलवात पढ़े। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। क्या खुम्स का साल मुअय्यन करना ज़रूरी है? यानी मेरे ऊपर क्या ज़रूरी है कि मैं खुम्स का साल मुअय्यन करूं या नहीं? आयतुल्लाह खामनई, हर वो शख्स जिसकी कोई आमदनी है, चाहे कम हो या ज़्यादा, जिसकी कोई आमदनी है चाहे कम हो या ज़्यादा, शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा, चाहे उसकी शादी हो चाहे शादी ना हो, उन सब को खुम्स का साल मुअय्यन करना ज़रूरी है और अपनी सालाना आमदनी का हिसाब व किताब करना चाहिए, ताकि जो चीज़ साल के आखिर तक बाकी बचे उसका खुम्स अदा करें। अलबत्ता खुम्स की तारीख आने पर सालाना आमदनी का हिसाब करना मुस्तकिल वाजिब नहीं है, बल्कि क्या खुम्स की मकदार। अब फिर इसमें जो इन्होंने पूरा वजाहत की वो ये कि ये जो हमने कहा कि आप हिसाब रखिए का ये इसलिए ताकि आप साल के आखिर में पहचान सके, जान सके कि मेरे ऊपर खुम्स वाजिब हुआ है या खुम्स वाजिब नहीं हुआ। खुद यानी हिसाब किताब रखना ये वाजिब नहीं है, बल्कि उस मकदार को मालूम करने के लिए कि मेरे ऊपर खुम्स वाजिब हुआ है या वाजिब नहीं हुआ है। तो कह रहे हैं इसलिए वह ज़रूरी है कि वो अपने यानी रहबरी के नज़दीक ज़रूरी है कि आप अपने साल का दिन मुअय्यन कीजिए। और फिर इसमें आक़ा सिस्तानी और इमाम खुमैनी ज़्यादातर जो आक़ा ख़ामनई के वो इमाम खुमैनी के भी हैं और आक़ा खुई वगैरह का कोई मसला इसमें बयान नहीं किया गया। और जो यानी तफसील के लायक होगा मैं भी आपके सामने बयान करता हूँ। फिर सवाल यह है कि खुम्स का साल मुअय्यन करने के लिए ईसवी साल मुअय्यन करे या हिजरी साल, कौन सा साल? यानी हम चांद के हिसाब से देखें कि ये ईसवी हिसाब से देखें, जनवरी फरवरी के हिसाब से मुअय्यन करें या मुहर्रम और सफ़र के हिसाब से, कौन से एतबार से हम अपने साल को मुअय्यन करें? मशहूर नज़रिया यानी इसमें तमाम उलमा तकरीबन हैं कि मुकल्लफ को इख्तियार है जो चाहे साल या अल्लाह सलवात मोहम्मद। तो कह रहे मुकल्लफ को इख्तियार है, मशहूर यानी अक्सर बेशतर उलमा का है यही नज़रिया है कि मुकल्लफ को इख्तियार है चाहे वो हिजरी साल मुअय्यन करे चाहे ईसवी साल मुअय्यन करे। अक्सर ये इन्होंने कह दिया, बस के बाद इसको इन्होंने बंद कर दिया। फिर इसके बाद मसला रहबरी का क्या नज़रिया है, इमाम खुमैनी का क्या नज़रिया, आक़ा सिस्तानी का मशहूर नज़रिया ये है कि जो तकरीबन तमाम उलमा का है कि वो आपको इख्तियार है, चाहे आप हिजरी के एतबार से अपने साल को मुअय्यन कर लें, चाहे आप शमसी के एतबार से अपने साल को मुअय्यन कर लें। उसके बाद खुम्स के साल को मुअय्यन करने के सिलसिले में मुकल्लफ को इख्तियार है, तो क्या ये इख्तियार सिर्फ पहले साल में हासिल है या हर साल में? यानी क्या वो सिर्फ पहले साल ही मुअय्यन करेगा फिर उसका इख्तियार सल्ब, अब वो दोबारा से अपना साल मुअय्यन नहीं कर सकता, या इस साल मैंने फला तारीख रखी अगले साल में इसकी दूसरी तारीख रख दूं, जो जैसे कि एक सवाल मसला भी किया कि कैसे मैं अपनी तारीख को हर साल बदल सकता हूं या नहीं बदल सकता। तो आयतुल्लाह खामनई हर साल के लिए इख्तियार है कि वो बदल सकता है, अपने हर साल की अलग अलग तारीख मुअय्यन कर सकता है। आयतुल्लाह मकारिम शिराजी सिर्फ पहले साल में इख्तियार है, उसके अलावा फिर इन्होंने आक़ा सिस्तानी
या इमाम खुमैनी और उसके अलावा आक़ा खुई का नज़रिया बयान रहबरी का ये है कि वो बदल सकता है अपने हर साल को, यानी पहले साल ही उसको इख्तियार नहीं है बल्कि दूसरे साल भी उसको इख्तियार है, फिर तीसरा साल होगा उसमें भी उसको इख्तियार है। लेकिन आक़ा मकारिम क्या है कि नहीं, पहले साल तो इख्तियार है, फिर उसके बाद उसको इख्तियार नहीं, जो उसने मुअय्यन कर लिया फिर वो उसी में निकालेगा। क्या दरमियाने साल, सवाल यह है कि क्या दरमियाने साल हाथ आने वाली आमदनी से खुम्स निकाल सकता है? मसलन साल चल रहा था, अभी खुम्स का दिन नहीं आया, बीच में मुझको कोई आमदनी मिल गई ऐसी, तो क्या मैं उसमें खुम्स निकाल सकता हूँ? मशहूर नजरिया, मशहूर नहीं, तकरीबन तमाम उलमा का यही नजरिया, क्या कि जब कभी भी साल के दरमियान इंसान को कोई मनफात हासिल हो तो वो उसका खुम्स दे सकता है, और खुम्स के साल के आखिर तक खुम्स अदा करने में ताखीर करना जायज़ है। वो ये भी कि अभी मुझको पैसा मिला मैं अभी भी निकाल सकता हूँ, या जब साल की तारीख आएगी मैं उसमें भी निकाल सकता हूँ, उसके लिए दोनों इख्तियार है। चाहे जिस वक्त उसको पैसा मिल, इसीलिए बहुत से अफराद होते हैं मसलन जो पेशावर होते हैं, नौकरी पेशावर, उनको जो पैसा मिलता है वो जैसे ही नौकरी उनकी तनख्वाह आती है उसी वक्त उसका खुम्स निकाल देते हैं, फिर दूसरे महीने का है उसी वक्त निकाल देते, तीसरे महीने का है उसी वक्त निकाल देते हैं, और बहुत से वो के पूरे साल का वो करते हैं। तो आपको ये इख्तियार है कि चाहे आप जब आपको मनफात हो रही है उसी वक्त आप निकाल दीजिए, या जो आपकी तारीख मुअय्यन है आप उस तारीख के ऊपर खुम्स निकालें। सलावत पर मोहम्मद वाले सलावत पर मोहम्मद वाले इंशाअल्लाह आलमी आपको दे